भाजपा और कांग्रेस दोनों चोर चोर मौसेरे भाई, कहा बसपा प्रदेशाध्यक्ष बाबा ने। बहुजन समाज पार्टी का जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न। आज रेलवे स्टेशन के निकट स्थित एक निजी धर्मशाला में बहुजन समाज पार्टी का जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा और प्रदेश प्रभारी प्रेम बारूपाल और विशिष्ट अतिथि हरिओम गोगरिया थी, जहां अध्यक्षता जिला अध्यक्ष रामेश्वर लाल बैरवा ने की। इस अवसर पर बाबा ने कहा कि प्रदेश में जुल्म और अत्याचार बढ़ा है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है, इसलिए जनता अब राज बदलने के लिए तैयार है। बसपा आने वाले समय में बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभर कर आएगी। पार्टी का प्रदेश भी सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारने के साथ ही 60 जिताऊ सीटों पर ज्यादा फोकस रहेगा। कार्यक्रम के दौरान पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर हमारे जिला संवाददाता लोकेश तिवारी ने भी बसपा प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा से विशेष चुनावी परिचर्चा की। नमस्कार। प्रदेश में आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसमें कांग्रेस की रणनीति अलग चल रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी अलग नीतियों पे चल रही है। इसी बीच बहुजन समाजवादी पार्टी वो अपनी तैयारियां सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के नियमों के आधार पर चल रही है, अपनी थीम अलग लेकर के चल रही है। हमारे बीच में मौजूद है बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष भगवान सिंह जी बाबा। आइए हम बात करते हैं उनसे किन नीतियों और किन रणनीतियों के आधार पर उनका ये चुनाव होने वाला है। सर जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद, नमस्कार। सर, आने वाले समय में चुनाव है। पिछली बार भी आपने चुनाव लड़ा है, बहुजन समाजवादी पार्टी ने लगभग 190 सीटों से चुनाव लड़ा था। इस बार क्या रणनीति रहने वाली है? देखिए, इस बार जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं, घोषणा भी कर चुके हैं, बहुजन समाज पार्टी राजस्थान में पूरी 200 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। हम लोगों ने अपने कैंडिडेट फाइनल करना भी शुरू कर दिया है। 5 सीटें हम लोग अब तक घोषित कर चुके हैं और जल्दी ही जो है हमारी दूसरी लिस्ट आने वाली है। तो पूरी तैयारी हम लोगों की है और अब की बार हमारी तैयारी है कि राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी बैलेंस ऑफ पावर बने, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। सर, पिछली बार ऐसा क्या हो गया था? कांग्रेस उस समय 99 सीटें जीत कर आई, भारतीय जनता पार्टी भी 63 के आसपास थी। तो जैसा कि लग रहा था कि भाई कांग्रेस की सरकार गिरा करके जो है भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ सकती है, तो बहुजन समाज पार्टी ने कांग्रेस को बिना शर्त समर्थन दिया कि भाई आप काम करिए मजबूती के साथ, हम आपके साथ हैं। मगर कांग्रेस का जो कल्चर रहा है कि कमजोर की बात दबाने का प्रयास कांग्रेस करती रही और यही सोचकर कि अगर 6 विधायक बहुजन समाज पार्टी में रहेंगे तो कमजोर वर्गों पर अगर जुल्म ज्यादती होगी, अन्य अत्याचार होगा, तो 6 विधायक बोलने का काम करेंगे पार्टी की रीति नीति के अनुसार। तो यही सोचकर कांग्रेस ने हमारे साथ धोखा किया और हमारे 6 विधायकों को कांग्रेस ने पुनः कांग्रेस में मिला लिया। उसके खिलाफ हम लोगों ने स्पीकर के यहाँ भी याचिका लगाई, हम लोग हाई कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट भी गए, लेकिन क्या न्याय व्यवस्था बहुत ढीली है, तो वहां हमें न्याय नहीं मिल पाया। लेकिन फिर चुनाव आ गया, चुनाव नजदीक है, तो अब की बार हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग इस बात पर विशेष हमारा फोकस है कि हमारे ज्यादा से ज्यादा विधायक जीत कर आए, क्योंकि सत्ता के लालच में विधायक भाग जाते हैं। तो हमारे प्रयास है कि अब की बार हमको सत्ता में आए और बैलेंस ऑफ पावर बने। और आदरणीय बहन जी ने भी कहा है अब की बार कि हमारे जो भी विधायक जीत कर आएंगे वो या तो जो है हम बैलेंस ऑफ पावर बन के अपनी सरकार बनाए या फिर सत्ता शेयरिंग करेंगे, बाहर से किसी को समर्थन नहीं देंगे और हम लोग सत्ता शेयरिंग करेंगे। तो हमें भरोसा है जब हमारे विधायक जीत के आएंगे, जब उनको लगेगा कि भाई वो हम सत्ता में आने वाले हैं, सत्ता में हम शेयरिंग करेंगे, क्योंकि विधायक भागते क्यों हैं? मंत्री पद के लालच में सरकार में जाते हैं, पैसे के लालच में, मंत्री पद के लालच में, और जब वो सारी चीजें उसे यहाँ मिलेंगी तो विधायक नहीं भागेंगे। तो हम इस रणनीति पे काम करें और हमें पूरा भरोसा है कि अब की बार हमारे इतने विधायक राजस्थान में जीत कर आएंगे कि किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलेगा और फिर बीएसपी को उत्तर प्रदेश की तरह सरकार बनाने का मौका मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ जनसंपर्क यात्राएं निकाल रही है, कांग्रेस में अभी आप देखिए तो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जन राहत के लिए कैंप चला रखे हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी क्या अलग कर रही है? देखिए, कांग्रेस ने तो 4 महीने पहले ही अपनी कैंपेनिंग शुरू कर दी थी। सरकारी पैसे का दुरुपयोग करके उन्होंने जो राहत शिविर लगाए हैं, कैंप लगाए हैं, ये जो सारी घोषणाएं हैं जो है उन्होंने कहा फ्री बिजली देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो इसको कैंप लगाने की क्या आवश्यकता थी? मैं लोगों को फायदा देना था तो सीधे सीधे दिए जा सकते, लेकिन सरकारी धन का दुरुपयोग करके उन्होंने पार्टी का प्रचार प्रसार किया। भारतीय जनता पार्टी ने भी जब चुनाव में मात्र 3 महीने रह गए हैं, तो इससे पहले तो भारतीय जनता पार्टी में बहुत भारी खींचतान चल रही थी कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, वसुंधरा आएंगी कि नहीं आएंगी,
किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ाया जाएगा, लेकिन 3 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी कुछ तय नहीं कर पाई राजस्थान में, और उसने भी परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की है। तो इन दोनों दलों ने अपनी अपनी शुरुआत करके, लेकिन हमने भी अभी अगस्त के महीने में हम लोगों ने भी यहाँ राजस्थान में करीब 33 जिलों में, वर्तमान में 50 जिले हैं, तो लगभग इस समय के 33 जिलों में हम लोगों ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर यात्रा निकाली, और उस यात्रा में सब समाज का सहयोग हमें मिला। लोगों के बीच में जाकर हम लोगों ने कांग्रेस का जो कुशासन है, जो दलित विरोधी नीतियां हैं, महिला विरोधी नीतियां हैं, इनको उजागर किया। भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी है कि केवल भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों के लिए, उद्योगपतियों के लिए काम करती है, वो सारी नीतियां हमने जनता को बताई हैं। चाहे वो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ का मामला हो, पेपर लीक का मामला हो, भ्रष्टाचार का मामला हो। भ्रष्टाचार पे आप लोगों ने देखा होगा, जब कांग्रेस की सरकार होती है तो भारतीय जनता पार्टी उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाती है और कहती है कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो जांच कराएंगे, और जब भाजपा की सरकार होती है तो कांग्रेस कहती है कि हम जांच कराएंगे। लेकिन पिछले 30 साल से हम देख रहे हैं, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, लेकिन एक भी मुख्यमंत्री ने, क्योंकि 3 बार तो माननीय अशोक गहलोत जी चीफ मिनिस्टर रहे, 2 बार वसुंधरा जी रही हैं, खुद उनके डिप्टी सीएम सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा सिंधिया पर भ्रष्टाचार के आरोपों लेकर धरने पे थे, लेकिन जांच किसी के साथ नहीं की जाती, क्योंकि दोनों दूसरे शब्दों में कहूंगा चोर मौसेरे भाई हैं, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ये जो है जांच किसी के खिलाफ नहीं कराएंगे, जनता में केवल दिखावा करते हैं और एक साथ बैठ के दोनों जो है मौज मस्ती काटते हैं। तो ये सारी चीजें जनता जान चुकी है, जनता मन बना चुकी है कि राजस्थान में परिवर्तन होना चाहिए। अभी मोदी जी ने हाल ही में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के नारी शक्ति वंदन के नाम से जो स्कीम हुआ है, बसपा किस तरह से देखती है उसको? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने उनके इस कदम का स्वागत किया है, और बहन जी ने पहले भी जब कांग्रेस इस बिल को लेके आई थी तो इस बिल का स्वागत किया था कि भाई ये जरूरी है, जो 50% महिलाएं हैं उन महिला शक्ति को राजनीति में आगे आना चाहिए या हिस्सा मिलना चाहिए। और बहन जी ने तो ये तक कहा था कि 33% नहीं, 50% जब देश में महिलाएं हैं तो 50% मिलना चाहिए। अभी बहन जी ने इस कदम का स्वागत किया, लेकिन बहन जी ने एक बात और कही है कि भाई इस रिजर्वेशन में ओबीसी की महिलाओं के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, एससी की महिलाओं के लिए अलग से कोई रिजर्वेशन नहीं है, तो ओबीसी की महिलाओं के लिए भी इसमें स्थान मिलना चाहिए, एससी के लिए भी अलग से रिजर्वेशन इसमें होना चाहिए। लेकिन बहन जी ने फिर भी इस बिल का स्वागत किया। बहुजन समाज पार्टी ने इस बिल का हमेशा स्वागत किया और अब भी बारी बहन जी ने इसका स्वागत किया है। बसपा किसके साथ है, इंडिया या भारत? ये सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है, बसपा किसके साथ है? नहीं, देखिए, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में जो व्यवस्था की है, हम तो उसके साथ हैं। अब ये इंडिया का भारत, भारत का इंडिया, इससे कुछ होने वाला नहीं, केवल वोटों की राजनीति है। हम जब सरकारों को बात करनी चाहिए जनता के विकास की, दुख दर्द की, लेकिन बिना वजह की बातों में उलझा करके और इधर उधर करने का काम किया जाता है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि सरकार इन बेवजह की फालतू चीजों में ना पड़ के जनता के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दे। तो ये थे हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष बसपा के भगवान सिंह जी बाबा, जिनका कहना है कि पूरी जनता, जो इनका जो अहम अभी टारगेट है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की थीम को लेकर के जो इनका आंदोलन चल रहा है और जनता के सर्वांगीण विकास के लिए पार्टी प्रयास कर रही है। पार्टी पूरी मैदान में डटी हुई है और 200 सीट पर इनके प्रत्याशी खड़े होने वाले हैं। भिलवाड़ा से नवभारत समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी।